Good morning, 8th class. Now we are going to start about the protozoa. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन चला हुआ है, उसका आज हम प्रोटोजोआ स्टार्ट करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है और प्रोटोजोआ के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंपल माइन्यूट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. प्रोटोजोआ का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल साधारण माइन्यूट माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है ऑर्गेनिज्म होता है. इनके जो प्रोटोजोआ के ग्रुप के जो सारे के सारे जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत छोटे, बिल्कुल साधारण प्रकार के, एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. हैविंग एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक. हैविंग एनिमल्स ऐसे जानवर इसके अंतर्गत आते हैं लाइक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जिसकी पहचान जिसके कैरेक्टरिस्टिक ही हो. दिस वुड बी सिंपल, माइन्यूट, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके के अगर कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटोजोआ में रखा जाता है. प्रोटोजोअन मीन्स फर्स्ट एनिमल. प्रोटोजोआ का जो मतलब होता है, जो प्रोटोजोआ की जो कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन्हें प्रोटोजोअन कहते हैं. और ये फर्स्ट एनिमल है. ये सबसे पहले जो एनिमल होते हैं इस सृष्टि के, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के, वो कौन होते हैं? वो प्रोटोजोआ ही होते हैं. इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि इनमें मूवमेंट की पावर होती है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं. दे कैन कैप्चर एंड ईट फूड. ये कैप्चर कर सकते हैं और फूड को खा सकते हैं, यानी कि फूड को वे कैप्चर करेंगे और खा जाएंगे. प्रोटोजोआ मे बी सेडेंट्री एंड आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. प्रोटोजोआ में भी सेडेंट्री का मतलब ये किसी चीज़ पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि लोकोमोशन इनके अंदर पाया जाता है. अमीबा एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं स्टूडेंट. ऑल राइट. ओक्यूरेंस की बात करेंगे, कहाँ ये पाए जाएंगे, कहाँ इनका ज़्यादातर जो स्थान है पाए जाने का वो कहाँ है. दीज आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. ये अधिकतर जो पाए जाते हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. एक्वेटिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट पानी में पाए जाने वाले जो जो जीव पानी में रहते हैं. दीज आर कोल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो ये एक्वेटिक हैं मोस्टली जो प्रोटोजोआ हैं. मोइस्ट सोयल एंड ड्रेन्स. मोइस्ट सोयल यानी कि जो नमी वाली मिट्टी है उसमें, और ड्रेन्स का मतलब नालियों में या नालों में ये पाए जाते हैं. फ्री लिविंग प्रोटोजोआ आर फाउंड इन अ पोलर रीजन. जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है आर फाउंड वे पाए जाते हैं इन पोलर रीजन. पोलर रीजन का मतलब है भाई जो ध्रुवीय हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पृथ्वी का ध्रुव है. देखो पृथ्वी के दो पॉइंट होते हैं, तो पोलर रीजन होता है, एक होता है विषुवतीय रेखा उसे बोलते हैं हिंदी में. तो ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं. एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स. और माउंटेन्स जो होते हैं ऊंचे ऊंचे उन पर पाए जाते हैं. सम प्रोटोजोआ लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ प्रोटोजोआ तो जानवरों के, दूसरे जानवरों के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं. लिव इन यानी कि अंदर रहते हैं, और ऑन या उनके ऊपर रहते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर या अंदर रहते हैं. मोस्टली जो कुछ जो प्रोटोजोआ है वो. Euglena is a simple green unicellular flagellate organism. It has characteristic to both plants and animals. इनके यूग्लिना को यहाँ पर जो बताया गया है वो प्लांट्स और एनिमल के अंदर बीच की जो कैटेगरी है उसे माना गया है. और यूग्लिना को यानी कि एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी उसके अंदर है, वो प्लांट्स के भी. अब हम बात करेंगे साइज़ की, कि साइज़ क्या होता है प्रोटोजोआ का. इट हैज़ अ वेरिएबल साइज़. साइज़ इसका भिन्न भिन्न हो सकता है. रेंज क्या है? 2 to 200 माइक्रोन्स. 2 से 200 माइक्रोन तक की इसकी रेंज होती है. अ सेल ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड. जो
A cell of a protozoa contains membrane-bound protoplasm and cell organelles like nucleus and mitochondria. जो प्रोटोजोआ की जो सेल मेम्ब्रेन है वो रखती है, सेल ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन्स यानी कि बनी हुई होती है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो उसके अंदर पाया जाता है, एंड सेल ऑर्गेनल्स, और उसकी जो सेल है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है कोशिका के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी। इनके साइज तो 2 से 200 माइक्रोन के बीच का होता है। और जो ये सेल है, प्रोटोजोअन सेल जो होगी वो जो है मेम्ब्रेन, यानी कि उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, एक तरीके से मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स दोनों पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात करें, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पेशली इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करें हम न्यूट्रिशन की कि प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशन का मतलब वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड पाया जाता है। सम आर होलोजोइक, इनमें से कुछ तो होलोजोइक होते हैं एनिमल्स लाइक, सम आर हेलोफाइटिक प्लांट, ये कुछ होलोजोइक का मतलब है एनिमल की तरीके का इनका न्यूट्रिशन होता है। सम ऑफ आर होलोफाइटिक, कुछ होलोफाइटिक हेलोफाइटिक होते हैं, प्लांट की तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे प्लांट अपना भोजन प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे अपना भोजन बनाते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एंड सम आर सैप्रोजोइक, यानी कि कुछ जो प्रोटोजोआ हैं वो सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब है भाई मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करना। युगलिना इज एन एक्सेप्शन, युगलिना एक अपवाद है, यानी कि युगलिना को हमने अभी आपको बताया था कि युगलिना में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर युगलिना जो है इसका अपवाद है। इट हैज़ हेलोफाइटिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इन लाइट, यानी कि इसके अंदर हेलोफाइटिक यानी कि प्लांट की तरीके का न्यूट्रिशन होता है जब वो लाइट में होता है, धूप में होता है। सम फर्न्स लाइव इन सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ फर्न जैसे जो प्राणी हैं जो प्रोटोजोआ के अंदर ही आते हैं, उनके अंदर सिम्बायोसिस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्राणियों के साथ। सिम्बायोसिस हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ऐसा इंटरडिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स आपस में, वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये सिम्बायोसिस से भी कुछ जो प्रोटोजोआ है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं। इट रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। एसेक्सुअली का मतलब जिसमें गैमीट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सेक्सुअली का मतलब जिसमें मेल और फीमेल गैमीट की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाय बडिंग, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग से हो सकता है, बाइनरी फिशन से हो सकता है, मल्टीपल फिशन से भी हो सकता है, सिस्ट फॉर्मेशन से भी हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, सिस्ट फॉर्मेशन से इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि ये इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं जिससे ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कुछ प्रोटोजोआ हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो ऑक्यर्स बाय कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो कॉन्जुगेशन से होगा। इन कॉन्जुगेशन टू इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इस कॉन्जुगेशन क्या है, दो इंडिविजुअल यानी कि दो में, और वो आपस में मिल जाएंगे, तो इस तरीके से उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, पाया जाता है। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ के बारे में हमने बताया, इनका जो ये सिंपल तरीके के हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये फर्स्ट एनिमल्स कहलाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं किसी पर चिपक कर, या अपने आप भी ये जा सकते हैं। इनका ओक्यरिंग क्या है, ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल और ड्रेन्स में रहते हैं। ये फ्री लिविंग है, पोलर रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, हाई माउंटेन्स पर पाए जाते हैं,
और अगर साइज़ की बात करें 2 से 200 माइक्रोन का इनका साइज़ होता है। और सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल के ऊपर, और इनके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। कुछ एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, किसी में प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है स्टूडेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यूजफुल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के यूजफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि इनका लाभ हमें क्या होता है। सम यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ लाइक जू प्लैंक्टन एक्ट एट अ लिंक इन अ एक्वेटिक फूड प्ले एक्टर। कुछ यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ होते हैं जो जैसे जू प्लैंक्टन ये कार्य करता है एट अ लिंक की तरह इन अ एक्वेटिक फूड प्ले एक्टर, यानी कि जो एक्वेटिक जो फूड हैं उसे उसे जो एक्वेटिक यानी कि उसके अंदर जो पौधे वगैरह उगे हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, यानी कि पानी को एक तरीके से साफ रखता है। प्रोटोजोआ फीड देमसेल्स फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। प्रोटोजोआ जो है फीड देमसेल्स फंगी और बैक्टीरिया को खाता है, विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में, यानी कि फंगी वगैरह को ये बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर सकता है। These are used in research to study biological functions such as cell division, reproduction, etc. जो प्रोटोजोआ है वो रिसर्च के लिए भी कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जैसे सेल डिवीज़न है और रिप्रोडक्शन है, इनकी जानकारी देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लैब में इसका यूज़ किया जाता है कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं। यूजफुल प्रोटोजोआ की बात करी हमने, अब हार्मफुल प्रोटोजोआ की बात करेंगे। सम टाइम अमीबा लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी जो अमीबा है मनुष्य की बड़ी आंत में जाकर रहने लगता है, विच कोजेज ब्लीडिंग एंड डायरिया एंड टर्म एज अमेबिक डिसेंट्री, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है हमारे पेट के अंदर, आंत के अंदर, या डायरिया हो जाता है जिसे अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, जिसे अमीबा वाली डिसेंट्री कहा जाता है। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है, यानी कि ये हमारे पेट में एक तरीके से बीमारी उत्पन्न कर सकता है। ए वोम लाइक प्रोटोजोआ ट्रिप्सोनोमा टिप्नोसोमा लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक कीड़ा होता है छोटा सा वोम की तरीके का एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम ट्रिप्नोसोमा है, वो ब्लड के अंदर चला जाता है ह्यूमन बीइंग के, कैटल के या वाइल्ड एनिमल्स के। इट कोजेज अ डिजीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को या उस जानवर को नींद सी आना शुरू हो जाती है, वो सुस्त हो जाता है। इस बीमारी को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। यानी कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम बताया है हमने अभी, टिप्नोसोमा, वो ब्लड के अंदर अगर रह जाता है या आ जाता है तो उसकी वजह से सुस्ती हमारे शरीर में आ जाती है। अनदर डेंजरस प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम विच कोजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से आज हमने आपको सारा का सारा प्रोटोजोआ के बारे में बताया कि किस किस तरीके का उसका साइज़ होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसा उसका न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, और क्या यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं प्रोटोजोआ के। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।